कि पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, ये दुनिया समझ आने में बहुत देर लगी। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, ये दुनिया समझ आने में बहुत देर लगी कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये बात खुद को समझाने में बहुत देर लगी, ये बात खुद को समझाने में बहुत देर लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। अगर आपको देर लगी है लेकिन आप फिर भी इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। अगर आप टीवाई बीकॉम सेम5 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यार बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम 5। तो दिल थाम के बैठिए, पूरा वीडियो आराम से देखिए और नोट डाउन करते रहिए। 1.5x पे देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। याद रखिए कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं ये बहुत काम के हैं और इनको पढ़ करके आप पूरा एग्जाम फोड़ सकते हैं। जी हां, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में तो आए हैं ही, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के जरिए आपको चारों मॉड्यूल का कड़क वाला नॉलेज मिल जाता है। और इन क्वेश्चंस को पढ़ के ये क्वेश्चंस आए या ना आए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप वो क्वेश्चंस जरूर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और मजबूत फेकोलॉजी ठोकोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स का पेपर क्रैक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, क्विकली फटाफट से सबसे पहले समझ लीजिए कि यार पेपर आता कैसा है। तो पेपर कुछ इस प्रकार से आता है। यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का आपके सामने कच्चा चिट्ठा रखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वहां तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 20 मार्क का जुगाड़ तो आप कर ही लेंगे, इतना मैं समझता ही हूं, जानता ही हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक का खेल बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या आते हैं तो यहां पर थियरी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों हर मॉड्यूल से। टोटल 4 मॉड्यूल हैं अपने पास और इन चारों मॉड्यूल के अंदर से आपको 3-3 क्वेश्चन यूजुअली बोर्ड देता है और 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने के लिए बोलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है एबीसी और आपको एनी 2 लिखने हैं। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यानी एक क्वेश्चन 7 मार्क का, दूसरा 8 मार्क का। इस तरह से बाइफरकेशन बोर्ड वाले खुद करते हैं। तो आपको ये समझ लेना है 3 दिए होंगे, 2 लिखने हैं। ओके इसके बाद आप देखिए हर एक में वही फॉलो हो रहा है। हर क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 है, 2 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देयर आर 3 क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू राइट 2, एनी 2 आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वैसा ही सीन है, यहां पर 3 क्वेश्चन है, आपको 2 लिखने हैं। आखिर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर है शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स भी सारे मॉड्यूल से ही होते हैं। यहां पर कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 6 शॉर्ट नोट्स दिए हैं और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क के शॉर्ट नोट्स आते हैं और वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, चारों मॉड्यूल का कंटेंट, चारों मॉड्यूल का नॉलेज, वो मॉड्यूल किस बारे में है, उस मॉड्यूल में क्या क्या बातें कही गई हैं, वो समझ के ही एग्जाम देने जाने का। आपने क्वेश्चन पढ़ा हो उस मॉड्यूल का, ना पढ़ा हो, आपको उस मॉड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। इतनी तैयारी कड़क करके जाइए ना कि उस मॉड्यूल से कुछ भी पूछे, मेरे को वो मॉड्यूल के बारे में आता है, मैं लिखेगा, मैं रुकेगा नहीं साला। इतना कॉन्फिडेंस लेकर जाइए और भर दीजिए पेपर को। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, हमारे टीचर थे ना, वो कहते थे यार देख तेरे को आता है नहीं आता है वो मत सोच, एक पेज का 1 मार्क ऐसा सोच के पेपर भर। एक पेज का 1 मार्क तो ये समझ लीजिए 40 पेज तो मिनिमम लिखना है तो पास होएगा बॉस। इतनी स्ट्रैटेजी कड़क करके जाइए कि आप हर मॉड्यूल के बारे में इन्फो लिख पाए, हर मॉड्यूल के बारे में नॉलेज भर भर के लिख पाए। चलिए आप फटाफट से देर किए बिना अपन चलते हैं अपने आईएमपी क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है अपना मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिखा है, निकाले हैं दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो मॉड्यूल है, इनफैक्ट ये मॉड्यूल पूरी तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें समझाता है। यहां पर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे जोर दिया गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन पे जोर दिया गया है। ये मॉड्यूल आपको समझाता है कि किस तरह से भारत ने मस्त से नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद तेजी से प्रगति की ओर बढ़ना शुरू किया और डेवलपमेंट को हासिल करने की कोशिश की। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, यहां रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार एजुकेशन से रिलेटेड, कई बार हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज एफडीआई वाला क्वेश्चन, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज और एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इस मॉड्यूल का क्रक्स, इस मॉड्यूल की समरी अच्छे से आप पढ़िए ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। मैं आपको वापस से एक बात बता दूं कि यार ये 9 क्वेश्चन है तो ये 9 में से ही आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये 9 को इतना कड़क तैयार करो ना कि 9 के अलावा भी कुछ भी आए तो तुम लिख सको।
क्योंकि यार देखो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहा है ना, तो प्राइवेटाइजेशन भी लिखने जमेगा तेरे को, तो उसके बारे में नॉलेज लेके ही पड़ेगा ना। इसके अलावा व्हाट इज एफडीआई पढ़ेगा तो मल्टीनेशनल में भी कुछ ना कुछ लिख पाएगा, इस तरह से बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई भी लिख पाएगा। तो समवेयर और द अदर दोस्तों, आप अगर पूरे मॉड्यूल का समरी अपने दिमाग में फिट करते हो ना, तो क्वेश्चन आंसर करना काफी आसान हो जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ रहा है तो हेल्थ भी लिख सकता है, एजुकेशन भी लिख सकता है। यार तेरे को योजनाओं के बारे में थोड़ा नाम याद रखना है और उसके अंदर आपको कंटेंट भरना है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अगला मॉड्यूल है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से रिलेटेड मॉड्यूल, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो यार यहां पर आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर के मैंने 6 क्वेश्चंस निकाले हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, फीचर्स ऑफ एनएपी 2000, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी, इसके अलावा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, मेजर्स एंड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, एक्सप्लेन प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन, और आखिर में सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो इस प्रकार से ये 6 क्वेश्चन किया, पूरा मॉड्यूल एकदम काम फिट, मामला हिट, और एग्जाम को आप कर देंगे सुपर हिट। बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 की ओर। तो ये इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड से रिलेटेड है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ने कैसे तेजी से बूम पकड़ा। हमने स्टार्टिंग में देखा एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से एलपीजी आया, बराबर। एलपीजी के बाद हमने खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पॉलिसी मॉड्यूल 2। तीसरा मॉड्यूल सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करता है, और यहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1991 से कैसा हुआ, कंपटीशन एक्ट क्या था, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत इजी आंसर और कई बार आ चुका है। इसके अलावा मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन डिसइन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और एक्सप्लेन द रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन आपको मदद करेंगे मॉड्यूल 3 को अच्छे से कवर करने में। आखिरी मॉड्यूल पे आता हूं दोस्तों, मॉड्यूल 4 है बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट का। अगर आपने 12th में भी इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत किया है तो कैपिटल मनी मार्केट वाले फिकोलॉजी ठोकोलॉजी यहां पर यूज कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर, मनी मार्केट का स्ट्रक्चर, इसके अलावा मनी मार्केट में नए नए रिफॉर्म्स क्या आ रहे हैं वो, कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल मार्केट की रिफॉर्म्स क्या है, व्हाट इज आईआरडीए, एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन, और इंश्योरेंस का ही यहां पर बहुत सारा ज्ञान आपको यहां पर भर भर के लिखना है। और आखिर में रोल ऑफ सेबी। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो रिपीटेडली पास पेपर्स में आए भी हैं। मेरी दरख्वास्त आपसे सिर्फ इतनी है कि यार आप जरूर जरूर जुड़े रहिए। यहां पर हमारा चैनल है जयेश राजगौर, इसके अलावा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जुड़े रहिए। यहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिराज सर के वीडियो नोटिफिकेशंस, मेरे आईएमपी पीडीएफ्स भी यहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के आते रहेंगे। तो प्यार बरकरार रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि यार ये जो आईएमपी क्वेश्चन है ना, इससे तगड़ा तैयारी चालू तो कर दो। हर रोज 2 क्वेश्चन पढ़ने का है, 3 क्वेश्चन पढ़ने का है, ऐसा ठान के बैठो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बिकॉज रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। जितनी बार आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हर एक क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट 9-10 पॉइंट बना करके लिख पा रहे हैं। आपको पॉइंट टेक्स्ट बुक का याद नहीं रह रहा है, मनन प्रकाशन का, आप खुद से करो, बना के लिखो तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू मेक 9 to 10 पॉइंट्स इन एवरी आंसर। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा शॉर्ट कोड्स के साथ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो की सफलता के ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लानी है या नहीं लानी है। प्यार बरकरार रखिए, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।